भगवान से सीधी बात करने का, धर्म और संप्रदाय में भेद बताने वाला प्रवचन का पहला भाग की कथा का वीडियो। प्रथम मैं मेरा परिचय देता हूँ। मेरा नाम वल्लभभाई डायाभाई तामिलिया है। मेरा जन्म हिंदुस्तान के गुजरात राज्य के भावनगर डिस्ट्रिक्ट के सीहोर तहसील के मढ़ड़ा गांव में लाटवाड़ा नाम से जाने जाना वाला पटेल परिवार में हुआ है। मैं पालिताना तहसील में दस्तावेज लिखने का कार्य करता था। अब मैं सूरत में मेरा परिवारजनों के साथ सुख से मेरा निवृत्त जीवन जी रहा हूँ। धर्म और संप्रदाय, मजहब, पंथ के बीच में जमीन आसमान का फर्क होता है। धर्म मन कर्म वचन से सकल अनंत सृष्टि के स्थूल देहों के दिमाग में आया हुआ स्वर्ग समान चित्त में वर्तमान में हर पल विराजमान रहने वाला कृष्ण सम आत्मा की अध्यक्षता वाली देवों की महासभा पूर्ण ब्रह्म की भूमिका, महत्व, कार्य, स्थान, स्थिति, स्वरूप और क्रिया के बारे में सत्य प्रकट करने का विराट क्षेत्र होता है। और संप्रदाय, मजहब और पंथ मन और कर्म से कृष्ण सम आत्मा की अध्यक्षता वाली देवों की महासभा पूर्ण ब्रह्म की भूमिका, महत्व, कार्य, स्थान, स्थिति, स्वरूप और क्रिया के बारे में पाखंड, अंधश्रद्धा, प्रोपेगंडा, झूठ फैलाने का विराट क्षेत्र होता है। धर्म मन कर्म और वचन से कृष्ण रूपी आत्मा की अध्यक्षता वाली देवों की महासभा पूर्ण ब्रह्म के सानिध्य में निर्भय और चिंता मुक्त जीवन जीने का विराट क्षेत्र होता है। और संप्रदाय, मजहब और पंथ मन कर्म और वचन से व्रत, सिद्धांतों, धर्म ग्रंथों, जप तप, रहन सहन, कर्मकांड, यज्ञ, आहार विहार, दान दक्षिणा, सेवा और पूजा का जड़ और निरर्थक नीति और नियम का आचरण और पालन करने का कारागृह संप्रदाय, मजहब और पंथ का मानसिक गुलाम बनाने वाला संकुचित क्षेत्र होता है। धर्म महान गुरु रूप, माता पिता सहोदर रूप, सगा संबंधी सखा रूपी भाई बहन और साचा शिष्य सम संतानों के माध्यम से बनने वाला दिव्य गृहस्थाश्रम के लिए अपनी सतयुग के प्रभाव वाली सात्विक गुणों से भरी हुई शारीरिक, मानसिक और वाणिज्य प्रकार से फर्ज अदा करने का विराट क्षेत्र होता है। और संप्रदाय, मजहब और पंथ बनावटी माता पिता रूपी गुरु, बनावटी भाइयों रूपी गुरु भाइयों, बनावटी संतान रूपी शेला, बनावटी सहोदर रूपी अनुयायियों के माध्यम से बनने वाला बनावटी गृहस्थाश्रम होता है। और
राजसी, ताजसी, राजसी, तामसी और असुरी प्रकार की सकाम, भ्रष्ट और दुष्ट भाव से शारीरिक, मानसिक અને वाणिज्य प्रकार से फर्ज अदा करने का विराट क्षेत्र होता है और स्वार्थ, लोभ और लालच के भाव से परिजनों परोपजीवी जीवन जीने के लिए अपनी फर्ज अदा करने का संकुचित और पाखंडी क्षेत्र होता है। धर्म, निष्ठा और प्रामाणिकता से अपने आप स्वयं सतयुग के प्रभाव वाला सात्विक गुणों से भरा हुआ, निष्काम भाव वाला, शारीरिक, मानसिक અને वाणिज्यन प्रकार की नौकरी, मजदूरी, किसानी, पशुपालन, व्यापार, उद्योग और बहुत प्रकार के बिजनेस कर्म के अपनी आजीविका चलाने का एक विराट क्षेत्र होता है और संप्रदाय, मजहब और पंथ शारीरिक, मानसिक અને वाणिज्य प्रकार से सिर्फ पाखंड, अंधश्रद्धा, भ्रम और भय फैलाकर अपने अनुयायियों के पास से दक्षिणा, फंड, चंदा और अनुदान पर प्राप्त करके परोपजीवी बनकर अपनी आजीविका चलाने का भ्रष्ट और दुष्ट क्षेत्र होता है। धर्म, मन, कर्म और वचन से कृष्ण रूपी आत्मा के आधिपत्य वाला सकलानंद दृश्यमान ब्रह्मांड स्वरूप विराट विश्व में विस्तरेला नर और मादा के स्थूल देहों के दिमाग में आया हुआ स्वर्ग समान शीत में वर्तमान में हर पल प्रकट रहने वाला कृष्ण सम आत्मा की अध्यक्षता वाली देवों की महासभा पूर्ण ब्रह्म में अंतर्ध्यान होकर निरंजन, निराकार, निर्गुण, अजर, अमर, अविनाशी, दिव्य ज्योति स्वरूप ईश्वर और ईश्वर की शक्तियों की श्रद्धापूर्वक आराधना, भक्ति, गुणगान, स्मरण, पूजा, प्रशंसा, स्तुति और प्रार्थना करने का विराट क्षेत्र होता है और संप्रदाय, मजहब और पंथ काल्पनिक देवों, देवियों, देवताओं, भगवान, भूत, प्रेत, पीर, पैगंबर का मंदिर, मस्जिद, चर्च, देवल, मठ और मूर्ति और श्रृंगार में क्षणिक, साकार અને सगुण मूर्ति रखकर मठ और श्रृंगार में क्षणिक, साकार और सगुण मूर्ति रखकर ईश्वर की कल्पना करके पाखंड और अंधश्रद्धा पूर्वक आराधना करने का नरक समान अर्कहीन भौतिक जगत रूपी क्षेत्र होता है। धर्म, मन, कर्म और वचन से भौतिक जगत में शारीरिक, मानसिक और वाणिज्य प्रकार से कर्मों का फल की आशा छोड़कर सिर्फ प्रारब्ध से प्राप्त होने वाला सभी प्रकार के सात्विक, राजसी, सात्विक भौतिक भोगों, वैभवों, विलासों, साधनों और आजीविका से संतुष्ट होकर संतोषी जीवन व्यतीत करने का विराट आध्यात्मिक क्षेत्र होता है और संप्रदाय, मजहब और पंथ माल, मिलकत, मंदिर, मस्जिद, चर्च, मठ, अनुयायियों, मान, सम्मान, महंताई और आडंबर, विस्तार और विकास करने की लालच में सभी प्रक्रिया करते रहते हैं और देना और दान प्राप्त करने की इच्छा से असंतुष्ट रहने वाला भौतिक क्षेत्र होता है। धर्म, मन, कर्म और वचन से जाति, समाज, कुटुंब, वर्ग, देश, प्रदेश, पशु, पक्षी और प्राणियों का भेदभाव
कर सबको कृष्ण सम आत्मा आत्मा स्वरूप समझकर अरसपरस सत्य, अहिंसा, संतोष, त्याग, प्रेम और करुणा, स्नेह, सहकार, संगठन और सम्मान भाव रखकर संसार रूपी विराट समुद्र में अंतकरण पूर्वक निस्वार्थ भावे डुबकी लगाकर विषयों, स्थावर संपत्ति और जंगम संपत्ति, भोगों, वैभवों, विलासों पर के मोह के प्रभाव से संपूर्ण मुक्त होकर संसार सागर को पार करने की अलौकिक और अद्भुत क्षेत्र होता है। और संप्रदाय, मजहबों और पंथों दान दक्षिणा लेने के मतलब में अपने अनुयायियों को संप्रदाय, मजहब और पंथ रूपी झोंक में भय रूपी खीटी से बांधने का तबेला होता है और मानसिक गुलाम बनाकर आपस में अरस-परस वैर, घर्षण, झगड़ा, वाद विवाद, जैर, युद्ध, दंगा फसाद करवाते रहते हैं। धर्म, मन, कर्म और वचन से भौतिक भोगों, वैभवों, विलासों, साधनों, संपत्ति, संसार, सत्ता, अधिकार, जाति, समाज, कुटुंब, वर्ग, देश, प्रदेश, वाद विवाद, असत्य, हिंसा, स्वार्थ, लोभ, लालच, घमंड, घृणा, कपट, द्वेष, ईर्ष्या, काम, क्रोध, श्रवण, दृष्टि, घ्राण, भूख, तृषा, थाक, मोह, आशा, सम्मान, रूप, रंग, गंध, स्वाद, निंद्रा, भय, मैथुन, भय, शब्द, स्पर्श और चेतन पर का मोह के प्रभाव को उचित समय पर मुक्त होकर मोक्ष रूपी विराट क्षेत्र होकर मोक्ष प्राप्त करने का विराट क्षेत्र होता है। और संप्रदाय, मजहब, पंथों भौतिक भोगों, वैभवों, विलासों, साधनों, संपत्ति, संसार, सत्ता और अधिकार की लालच में डालकर अपने अनुयायियों को शारीरिक, मानसिक और वाणिज्य गुलाम बनाने वाला नरक समान वंश परंपरागत कारागार रूपी क्षेत्र होता है। और मानवता संप्रदायों, पंथों, मजहबों वो धर्म नहीं है, वो बिजनेस की दुकानें हैं। और मानवता ही धर्म है जो दुनिया में शांति, आनंद, सुख को प्राप्त कराती है।